इस वक्त आप आराम से बैठकर इस वीडियो को देख रहे हैं, मगर मैं आपको कहूँ, आज जिस जगह पर आप सभी बैठे हो वो ज़मीन आज से करोड़ों साल पहले 8,500 डिग्री के तापमान से उबल रही थी, या जिस जगह पर आप बैठे हैं वो लाखों साल तक बर्फ़ से ढकी हुई थी। ये दोनों बात सच हैं। इस 10 मिनट की वीडियो के अंदर आप पृथ्वी के 450 करोड़ साल के सफ़र को देखने वाले हैं। जिस जगह आज हमारा सौरमंडल है, वहाँ विभिन्न प्रकार की गैस और धूल के बादल हुआ करते थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक इन धूल के बादलों से दूर एक तारा हुआ करता था। वक्त के साथ साथ उस तारे की ऊर्जा कम होने लगी, जिसके कारण उसके अंदर एक विशाल विस्फोट हुआ। विशाल विस्फोट की वजह से अंतरिक्ष की ये धूल एक दूसरे से दबने लगी। इस दौरान बादलों में स्थित धूल के कण दबाव और गर्मी के कारण बड़े उल्कापिंड और पत्थरों में परिवर्तित हो चुके थे, और इस दबाव की वजह से इन बादलों में स्थित रेडियो एक्टिव पदार्थ ने ग्रेविटी का निर्माण किया। इस ग्रेविटी के कारण बीच में हाइड्रोजन और हीलियम इकट्ठा होने लगे। बीच के इस दबाव के कारण भयंकर विस्फोट हुआ। इसी विस्फोट के कारण हमारे सूर्य का जन्म हुआ। अंतरिक्ष में फैले एस्टेरॉयड यानी क्षुद्र ग्रहों में भारी वजन की वजह से सूरज के करीब आकर वे सूरज की परिक्रमा करने लगे। धीरे धीरे इन्हीं एस्टेरॉयड में भारी टकराव हुआ, जिसके फलस्वरूप मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों के मुताबिक उसे समय पृथ्वी और मार्स के बीच थिया नामक ग्रह सूर्य की परिक्रमा किया करता था। पृथ्वी पर ग्रेविटी होने की वजह से सूर्य की परिक्रमा करने वाले एस्टेरॉयड्स अब पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे और धीरे धीरे करोड़ सालों तक पृथ्वी पर गिरते रहे। और ऐसी ही घटना हमारे पड़ोसी ग्रह थिया पर भी हो रही थी, जिसके कारण थिया पृथ्वी के और करीब आने लगा और करीब आकर पृथ्वी से टकरा गया। इस भयंकर टकराव की वजह से पृथ्वी के हिस्से कणों के रूप में अंतरिक्ष में फैल गए और एक रिंग्स की तरह पृथ्वी की तरफ परिक्रमा करने लगे। इन्हीं परिक्रमा करते हुए कणों के टकराव होने के कारण चंद्रमा का निर्माण हुआ। उस वक्त पृथ्वी पर एक ही समुद्र हुआ करता था, और वह था 1900 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर उबलते हुए लावे का। उबल रही थी वह सारी चीज़ें जिसे आज आप अलग अलग नाम से जानते हैं। वक्त के साथ साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, जिसके कारण थिया पृथ्वी के और करीब आने लगा। इसके कारण पृथ्वी के भारी तत्व जैसे धातु और रेडियो एक्टिव पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में जाकर इकट्ठा हो गए और हल्के पदार्थ पृथ्वी के सतह पर आ गए। लाखों सालों तक पृथ्वी पर उल्कापिंडों की बरसात हुई, और इन गिरते हुए उल्कापिंडों में जमा था नमक, मिनरल और पानी। करोड़ों सालों तक इन उल्कापिंडों की बरसात होती रही और धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी से ढकने लगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह वह वक्त था जब दूर गहरे पानी के अंदर निकलते ज्वालामुखी में से पहली बार सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ। लाखों साल बाद एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी की पूरी सतह पानी से ढक चुकी थी। हमारी पृथ्वी के सबसे अंदर का कोर रेडियो एक्टिव पदार्थ से बने होने की वजह से हरदम गर्म रहता था, लेकिन जब भी पृथ्वी की ऊपरी सतह ठंडी हो जाती है तब वह पृथ्वी के अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती, जिसके कारण ज्वालामुखियों का निर्माण हुआ। और उस वक्त कुछ ऐसा हुआ, पानी से ढके हुए पृथ्वी पर हजारों की तादाद में ज्वालामुखी निकलने लगे, और आने वाले लाखों सालों तक ज्वालामुखियों का निकलना जारी रहा, जिससे पानी के ऊपर जमीन का निर्माण हुआ। इस वक्त भी पृथ्वी पर वातावरण न होने की वजह से अंतरिक्ष से उल्कापिंडों की बरसात हो रही थी। आज से लगभग 300 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर
ऐसा वक्त आया जब पृथ्वी का वातावरण लगभग स्थिर होने लगा था। ज्वालामुखी निकलने धीरे हो गए थे और पृथ्वी का एक दिन 12 घंटे का होता था। साल बीतते गए और धीरे धीरे ये सूक्ष्म जीव विकसित होते गए और समुद्र में रहने वाले आज से लगभग 250 करोड़ साल पहले पहली बार पृथ्वी पर ऐसे जीवन का निर्माण हुआ जो जीने के लिए पानी के अंदर के मिनरल्स यानी खनिज पदार्थ और धूप का इस्तेमाल किया करते थे और मल त्याग के रूप में ऑक्सीजन बाहर निकालते थे। इस वक्त तक पृथ्वी पर ज़्यादातर ज्वालामुखी निकलने बंद हो चुके थे और इन माइक्रोबैक्टीरिया की वजह से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही थी। वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ने की वजह से पृथ्वी का वायुमंडल बनना शुरू हुआ और आने वाले हजारों साल तक उसे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती रही, जिसकी वजह से पृथ्वी के ज़्यादातर हिस्सों में यह सूक्ष्म जीव फैल गए। हजारों साल बाद एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी पर ज़्यादा ऑक्सीजन बढ़ने के कारण ये सूक्ष्म जीव मरने शुरू हो गए। उस वक्त तक पृथ्वी का वातावरण ठंडा होने के साथ साथ ऑक्सीजन से भी भर चुका था, जिसके कारण जमीन और वातावरण में स्थित आयरन यानी लोहे के मिनरल्स पानी में स्थित ऑक्सीजन से रिएक्ट होने लगे। और एक वक्त ऐसा था यह जब पृथ्वी की जमीन आज के मार्स के जैसे लाल हो चुकी थी। वक्त बीतने के साथ साथ धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स में दरार आने लगी, जिसके कारण पृथ्वी के अंदर का लावा जमीन की सतह पर लाखों साल तक खुला उबलता रहा और यह वह कारण था जिसके कारण पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बढ़ गई और पृथ्वी पर एसिड रेन की वर्षा शुरू हुई। एसिड रेन की वजह से पृथ्वी का तापमान घटने लगा और तापमान का इतना घटकर पृथ्वी के ऊपर सतह पर पानी बर्फ में परिवर्तित होने लगा। वक्त के साथ साथ बर्फ तो पिघलने लगी, लेकिन एक बार फिर से एसिड की वर्षा शुरू हुई। इसके कारण फिर पृथ्वी ठंडी होने लगी और फिर पृथ्वी के ज़्यादातर सतह बर्फ से ढक गई। ऐसा बार बार कई हजारों साल तक होता रहा और इसी कारण से अब समुद्री जीव धीरे धीरे वातावरण के हिसाब से विकसित हो रहे थे। इस बीच कई सारे जीव और समुद्री जानवर विलुप्त हो गए, लेकिन जो बच गए थे वह धीरे धीरे पृथ्वी के बदलते तापमान के हिसाब से ढलते गए और फिर हजारों सालों बाद समुद्री पेड़ बर्फ की वजह से पूरी तरह सूखते या मरते नहीं थे। अब सूक्ष्म जीव समुद्री जीव बन चुके थे। जब फिर से ज्वालामुखी ने पृथ्वी की बर्फ को पिघलना शुरू किया, तब ये समुद्री पेड़ जल्दी विकसित होकर फैल गए और धीरे धीरे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने लगे और पृथ्वी पर होने वाली एसिड वर्षा भी कम होने लगी। वातावरण में ऑक्सीजन आने की वजह से पृथ्वी की ओजोन लेयर मोटी होने लगी और आज लगभग 47 करोड़ साल पहले पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पहली बार मोसेस नामक प्लांट उगना शुरू हुआ। वक्त के साथ साथ जमीन पर अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे उगना शुरू हुए। एक वक्त ऐसा आया जब जमीन के पेड़ों की लंबाई लगभग 80 से 100 फीट जितने यानी आज के 5 से 6 मंजिला बिल्डिंग से ऊंची हो चुकी थी। यह वह वक्त था जब समुद्री जानवर समुद्र से बाहर निकल रहे थे और जमीनी जानवरों में परिवर्तित हो रहे थे। धरती की ज़्यादातर ज़मीन एक जगह इकट्ठा हो गई थी, जिसे आज हम पेंजिया महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। पृथ्वी का वातावरण और तापमान लगभग स्थिर हो चुका था और अब करीब 21 से 23 घंटे का एक दिन हुआ करता था। अब समुद्री जीव पानी से बाहर निकल लग रहे थे
और वातावरण के हिसाब से उनके शरीर का रंग रूप बदल रहा था। धीरे धीरे यह जमीनी जानवर डायनासोर में परिवर्तित हो गए। जिन डायनासोर ने पेड़ पौधे खाना शुरू कर दिया, उनका शरीर लंबा और विशाल रूप से विकसित हो रहा था। कुछ डायनासोर शिकार किया करते थे, जिसके कारण वे छोटे और तेज होते चले गए। पृथ्वी की ऊपरी जमीन एक जगह इकट्ठा होने के कारण ज्यादातर जमीन रेगिस्तान और बंजर हो चुकी थी। ज्यादातर जंगल समुद्र के करीब हुआ करते थे, जिसमें डायनासोर रहा करते थे। आज से लगभग 20 करोड़ साल पहले पेंजिया महाद्वीप टूटना शुरू हो गया। पेंजिया के विभाजित होने की वजह से पृथ्वी की ज्यादातर ऊपरी जमीन पानी के संपर्क में आने लगी, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर हरियाली बढ़ती चली गई, जिस वजह से डायनासोर और जरा भिन्न और विशाल होते गए। डायनासोर ने आने वाले लगभग 20 से 30 करोड़ साल तक पृथ्वी पर राज किया। उस वक्त डायनासोर समुद्र से लेकर जमीन और आसमान पर पूरी पृथ्वी पर राज किया करते थे। उस दौरान अफ्रीका से टूटा भारत आज के तिब्बत से टकराया और इस टकराव की वजह से हिमालय का निर्माण हुआ। हमने धर्म से लेकर परिवार, भाषा और संस्कृति का निर्माण किया और वक्त के साथ साथ हम विकसित होते चले गए और आज हम इस पृथ्वी के सबसे विकसित प्रजाति बन चुके हैं। पृथ्वी को आज के जैसा बनाने में लगभग 450 करोड़ साल का वक्त लगा है और हमें एक छोटे जमीन में रहने वाले जानवर से इंसान बनने में कई लाखों सालों का, मगर हमने इन 100 सालों में जितना पृथ्वी को गंदा किया और तबाह किया है, उतना आज तक किसी भी प्रजाति ने नहीं किया होगा। फिर से पृथ्वी को गर्म कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा रहे हैं। वैज्ञानिकों की माने तो पृथ्वी पर फिर से विशाल परिवर्तन होने वाला है। और इसी के साथ इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।